बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तारीख के पन्नों में कुछ नाम सिर्फ नाम नहीं होते, वो एक मिसाल बन जाते हैं। ऐसे ही एक नाम था सलाहुद्दीन अय्यूबी, एक ऐसा सिपहसालार जिसके नाम से बड़े बड़े लश्कर लहरास्ट द, लेकिन जिसके दिल में अल्लाह का खौफ, इंसाफ और रहमत जिंदा थी। ये कहानी सिर्फ जंग की नहीं है, ये कहानी है ईमान की, सब्र की, कुर्बानी की और एक ऐसे इंसान की जिसने अपनी जिंदगी को एक मकसद के लिए वाक़फ कर दिया। सलाहुद्दीन अय्यूबी का असल नाम यूसुफ इब्न अय्यूब था। उनकी पैदाइश 12वीं सदी में हुई, जब मुस्लिम दुनिया सियासी इख्तिलाफात और जंगों के दौर से गुजर रही थी। जेरूसलम मुस्लिम दुनिया का एक मुकद्दस शहर था, लेकिन उस वक्त जेरूसलम क्रूसेडर्स के कब्जे में था। मुस्लिम दुनिया में कई हुक्मरान थे, कई लश्कर मगर अनमेन वो इत्तिहाद नहीं था जो एक बड़ी ताकत के मुकाबले के लिए जरूरी था। इसी दौर में सलाहुद्दीन का उभरना शुरू हुआ। उनके वालिद नज़मुद्दीन अय्यूब और उनके चाचा असादुद्दीन शिरकुह ने उनकी तरबियत में अहम किरदार अदा किया। सलाहुद्दीन ने बचपन से ही तलवार चलना ही नहीं सीखा, बल्कि दीन, सियासत, सब्र और लीडरशिप भी सीखी। उनकी जिंदगी का एक बड़ा मोड़ आया जब वो अपने चाचा शिरकुह के साथ मिस्र गए। मिस्र उस वक्त सियासी तौर पर बहुत अहम था। सलाहुद्दीन ने धीरे धीरे अपनी सलाहियत का सबूत दिया, और फिर वो वक्त आया जब शिरकुह के इंतकाल के बाद सलाहुद्दीन को मिस्र की जिम्मेदारी मिली। यहाँ से उनकी असल कहानी शुरू होती है। सलाहुद्दीन ने मिस्र की जिम्मेदारी संभालने के बाद अपनी ताकत को मजबूत करना शुरू किया। उन्होंने अपनी ताकत सिर्फ लश्कर बढ़ाने में नहीं लगाई, बल्कि निजाम को बेहतर किया, लोगों को जोड़ा और मुस्लिम इलाकों के दरमियान इत्तिहाद पैदा करने की कोशिश की। उनका मकसद सिर्फ एक शहर जीतना नहीं था, उनका मकसद था मुस्लिम दुनिया को एकजुट करना। उस वक्त शाम और मिस्र के दरमियान भी सियासी इख्तिलाफात थे। सलाहुद्दीन ने अपनी सियासत और लीडरशिप से इन इलाकों को एक मरकज के नीचे लाना शुरू किया। उनके सामने क्रूसेडर स्टेट्स की ताकत थी, लेकिन सलाहुद्दीन जानते थे कि जंग सिर्फ तलवार से नहीं जीती जाती। जंग जीतने के लिए सब्र, प्लानिंग, इत्तिहाद और हिम्मत भी जरूरी होती है। साल गुजरते गए, सलाहुद्दीन की ताकत बढ़ती गई, और फिर उनका सामना क्रूसेडर आर्मीज से हुआ। इन्हीं मुकाबलात में एक नाम तारीख में बहुत मशहूर हुआ, हट्टीन सन 1187। ये वो जंग थी जिसने तारीख का रुख बदल दिया। सलाहुद्दीन की फौज ने क्रूसेडर आर्मी का सामना किया। गर्मी सख्त थी, पानी की कमी थी और जमीन भी आसान नहीं थी, लेकिन सलाहुद्दीन ने अपनी स्ट्रैटेजी से क्रूसेडर आर्मी को कमजोर कर दिया। फिर वो मुकाबला हुआ और क्रूसेडर आर्मी को जबरदस्त शिकस्त हुई। हट्टीन की फतह के बाद जेरूसलम का रास्ता खुल गया। अब सलाहुद्दीन के सामने वो शहर था, जेरूसलम, एक ऐसा शहर जो मुसलमानों के लिए मस्जिद अल-अक्सा की वजह से बेपनाह मुकद्दस था। सलाहुद्दीन ने जेरूसलम का मुहसरा किया। शहर के अंदर क्रूसेडर फोर्सेस को पता था कि हालात मुश्किल होते जा रहे हैं। आखिरकार मुज़ाकरात शुरू हुए, और फिर जेरूसलम ने सलाहुद्दीन के सामने सरेंडर कर दिया। लेकिन जेरूसलम की फतह के बाद सलाहुद्दीन की सबसे बड़ी आजमाइश शुरू हुई। एक फातहमंद सिपहसालार के पास अब पूरी ताकत थी, लेकिन उन्होंने बदले को अपना मकसद नहीं बनाया। जेरूसलम में रहने वाले लोगों के साथ अमन और निजाम का रवैया इख्तियार किया गया। लोगों को मुकर्रर शरैत के मुताबिक शहर से निकलने का रास्ता दिया गया। ये मंजर हमें सलाहुद्दीन की लीडरशिप का एक अहम पहलू दिखता है। जंग के मैदान में सख्ती जरूरी हो सकती है,
लेकिन फतह के बाद इंसाफ और रहमत भी जरूरी है। सलाहुद्दीन के लिए फतह का मतलब सिर्फ दुश्मन को हरा देना नहीं था। फतह का मतलब था अपने नफ्स पर काबू पाना। लेकिन जेरूसलम की फतह के बाद उनकी मुश्किलें खत्म नहीं हुई। यूरोप में क्रूसेडर स्टेट्स के सपोर्टर्स ने नए लश्कर जमा करने शुरू किए। इंग्लैंड के किंग रिचर्ड द लायन हार्ट भी क्रूसेड में आए। सलाहुद्दीन और रिचर्ड के दरमियान कई म्यूकेबल हुई। रिचर्ड एक बहादुर और माहिर कमांडर था और सलाहुद्दीन भी अपनी स्ट्रैटेजी और लीडरशिप के लिए मशहूर थे। दोनों के दरमियान जंग भी हुई और मुज़ाकरात भी। इस म्यूकेबल में सलाहुद्दीन की लीडरशिप सिर्फ बैटलफील्ड तक महदूद नहीं थी। उनके अंदर एक अजीब कॉम्बिनेशन था, सख्ती भी और रहमत भी। दुश्मन से जंग करना एक चीज है और दुश्मन के इंसान होने को समझना दूसरी। आखिरकार एक मुआहिदा हुआ। जेरूसलम मुस्लिम कंट्रोल में रहा और क्रूसेडर्स को कुछ इलाकों में अपनी मौजूदगी रखने की इजाजत मिली। लेकिन जेरूसलम सलाहुद्दीन के पास रहा और इसी के साथ सलाहुद्दीन अय्यूबी का नाम तारीख में हमेशा के लिए अमर हो गया। अब ज़रा सलाहुद्दीन की ज़ाती जिंदगी की तरफ देखिए। उनके पास सल्तनत थी, दौलत थी, लश्कर था और इज्जत थी। लेकिन उनकी जिंदगी सिर्फ ऐशो आराम की कहानी नहीं थी। तारीखी रिवायात में उनकी सदागी, इबादत और अपने मकसद के लिए लगन का जिक्र मिलता है। उनकी जिंदगी हमें ये सबक देती है कि असल बादशाहत सिर्फ कुर्सी पर बैठने से नहीं मिलती। असल बादशाहत अपने नफ्स को कंट्रोल करने से मिलती है। सलाहुद्दीन ने मुस्लिम दुनिया को सिर्फ तलवार से नहीं जोड़ा। उन्होंने इल्म, निजाम और लीडरशिप को भी अहमियत दी। उनके दौर में हॉस्पिटल्स, मदरीस और वक्फ जैसे इदारे भी मजबूत हुए। उनका नजरिया ये था कि एक मजबूत मुआशरा सिर्फ मजबूत फौज से नहीं बनता, बल्कि इल्म और इंसाफ से बनता है। और फिर सन 1193 में सलाहुद्दीन अय्यूबी का इंतकाल हो गया। एक ऐसा आदमी जिसने अपनी जिंदगी का बड़ा हिस्सा जंगों में गुजारा, लेकिन दुनिया से जाते वक्त अपने पीछे सिर्फ अपनी फतहट नहीं छोड़ी, बल्कि एक मिसाल छोड़ी। कहा जाता है कि उनकी वफात के वक्त उनकी दौलत बहुत कम थी। एक अजीम सल्तनत का हुक्मरान, मगर दुनिया से रुखसत होते वक्त दुनिया की दौलत का मलिक नहीं। ये मंजर हमें एक गहरी बात समझता है। इंसान दुनिया जमा करता रहता है, लेकिन आखिर में दुनिया उसके पास नहीं रहती। रह जाता है तो सिर्फ उसका अमल। सलाहुद्दीन अय्यूबी की कहानी को सिर्फ एक तारीखी कहानी समझना आसान है, लेकिन अगर हम इस कहानी को दिल से समझे तो इसमें हमारे लिए बहुत से सबक है। पहला सबक है सब्र। बड़ी फतह एक दिन में नहीं मिलती। सलाहुद्दीन ने सालों तक अपनी ताकत बनाई। दूसरा सबक है इत्तिहाद। जब लोग एक दूसरे से लड़ते रहे तो बड़ी ताकत भी कमजोर हो जाती है, और जब लोग एक मकसद के लिए जुड़ जाए तो मुश्किल काम भी मुमकिन हो जाता है। तीसरा सबक है इंसाफ। दुश्मन के सामने भी इंसानियत को जिंदा रखना लीडरशिप की बड़ी निशानी है। और चौथा सबक है नफ्स पर काबू। तलवार से दुश्मन को हरा देना आसान हो सकता है, लेकिन अपने गुस्से, लालच और तकाबूर को हरना बहुत मुश्किल है। सलाहुद्दीन अय्यूबी की कहानी हमें ये नहीं कहती कि हर मसले का जवाब तलवार है, बल्कि ये कहानी हमें बताती है कि ईमान के साथ सब्र हो, इल्म के साथ हिकमत हो और ताकत के साथ इंसाफ हो तो इंसान तारीख बदल सकता है। आज सादिया गुजर चुकी है। जेरूसलम की गलियां बादल गई है, सल्तनतें बादल गई है, हुक्मरान बादल गए हैं, लेकिन सलाहुद्दीन अय्यूबी का नाम आज भी जिंदा है। क्यों?
क्योंकि कुछ लोग सिर्फ अपने जमाने के लिए नहीं जीते, वो आने वाली नस्लों के लिए मिसाल बन जाते हैं। सलाहुद्दीन अय्यूबी की जिंदगी का सबसे बड़ा पैगाम शायद ये है, फतह सिर्फ जमीन की नहीं होती, कभी कभी सबसे बड़ी फतह अपने दिल की होती है। अपने गुस्से पर फतह, अपनी ख्वाहिश पर फतह, अपने नफ्स पर फतह और अपने अंदर के तकाबूर पर फतह। अगर इंसान अपने रब के सामने झुकना सीख ले तो दुनिया के सामने खड़े होने की हिम्मत भी अल्लाह देता है। सलाहुद्दीन अय्यूबी की दास्तान इसी हिम्मत, इसी सब्र, इसी इंसाफ और इसी यकीन की दास्तान है। अल्लाह हमें भी सच्चाई, सब्र, इंसाफ और नेक अमल की तौफीक अता फरमाए। अमीन। और याद रखिए, तारीख सिर्फ पढ़ी नहीं जाती, तारीख से सबक लिया जाता है। ये थी दास्तानी ईमान, सलाहुद्दीन अय्यूबी। एक नाम, एक मिसाल, एक तारीखी दास्तान। अस्सलामु अलैकुम, WA रहमतुल्लाहि WA बरकतुह।